हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित 2016 के हिंदी के 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें आप भी देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इसमें हम 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन देख रहे हैं। विमुख का विलोम शब्द है अमुख, उन्मुख और प्रमुख, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर 51 का जो सही विलोम है वो हो जाएगा बी, उन्मुख। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं। दोस्तों, ये है आपका 52 क्वेश्चन नंबर। ये आपका हो जाएगा 2, 1, 8 और 20। तो दोस्तों, 52 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद किए जाते हैं? 8। क्वेश्चन नंबर 53, चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव और तत्पुरुष। तो दोस्तों, 53 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, बहुव्रीहि समास है ये। दोस्तों, अगर आपको समास, संधि या फिर अलंकार किसी में भी कोई भी दिक्कत हो, या फिर वर्णमाला से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हम आपके लिए व्याकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सब की वीडियोज बना रखे हैं। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही आपको बीएड क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी सारी लिंक आपको प्रोवाइड की गई है। तो आपको जहाँ भी सूटेबल लगे आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। द्वंद्व समास होता है जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसके सभी पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान हो और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, 54 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जिसके सभी पद प्रधान हो, यानी कि वो होता है द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 55 देते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ है गगरी भरी ना होने के कारण छलकना, अल्प ज्ञान पर इतराना, ज्ञान प्रदर्शन करना, अज्ञान प्रकट करना। तो दोस्तों, 55 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अल्प ज्ञान पर इतराना, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देते हैं। मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? वृद्धि संधि, आयात संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो दोस्तों, 56 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मनोयोग, विसर्ग संधि, मन है धन योग होता है इसका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में कौन सा युग में विपरीतार्थक है? यज्ञ, प्रज्ञ, ज्ञानी, विज्ञ, मयंक, मृगांक और पादप, विटप। तो दोस्तों, 57 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, यज्ञ प्रज्ञ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा शब्द पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? गगनचुंबी, पद दलित और बलवीन और खान पान। तो दोस्तों, 58 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, खान पान। क्वेश्चन नंबर 59 देखें। तद्भव शब्द कौन सा है? अमरूद, आमदनी, ऑफिस और अनमोल। तो दोस्तों, 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 60। अच्छ शब्द का अर्थ नहीं होता है चक्र, पासा, धुरी और ब्रह्म। तो दोस्तों, 60 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, चक्र। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पराजय, पराधीन, पराक्रम और पराभव। तो दोस्तों, यहाँ पर 61 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, पराधीन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अज्ञ का विलोम है अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ और भिज्ञ। तो 62 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, भिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। असंगत पर्यायवाची है ईर्ष्या का, दाह का, जलन का और मनमुटाव का। तो दोस्तों, असंगत किसका पर्यायवाची होगा इसमें? ये आपका हो जाएगा असंगत का पर्यायवाची मनमुटाव। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो दोस्तों, 64 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, क्रिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पर विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित कर लिखा जाता है? प्रधानाध्यापक, कक्षाध्यापक, निरीक्षक और कक्षा प्रतिनिधि। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जानते ही हैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, इसी तरह से तो आप लिखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए
पत्र लिखा जाता है? प्रार्थना पत्र, निजी पत्र, शिकायती पत्र और व्यावसायिक पत्र। तो दोस्तों 66 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, वो आपका होगा सी, शिकायती पत्र। 67 देखते हैं, इनमें से निबंधकार के रूप में कौन सा चर्चित रहा? विद्या निवास मिश्र, मोहन राकेश, शंकर शेष और कमलेश्वर। तो दोस्तों 67 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, विद्या निवास मिश्र। 68 देखते हैं, कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कुबेरनाथ राय का, सरकारपुर सिंह का। तो दोस्तों 68 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 20, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कल्पलता निबंधों का संग्रह है। 69 देखें, तुम जो अपने हाथों में विधि से ज़्यादा ताकत रखते हो, मेहनत से रहते हो, खेतों में जाकर खेती करते हो, मेड़ों को ऊंचा करते हो, मेघों का पानी भरते हो और फसलों की उम्दा नस्लें हर साल नई पैदा करते हो, उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि किसे संबोधित कर रहा? वकील, मजदूर, किसान और जवान। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो एकदम क्लियर है कि खेती कौन करता है? किसान ही करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 70, भाववाच्य का प्रयोग नहीं है। मुझे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, मुझसे यह बोझ उठाया ना जाए और धूप में चला नहीं जाता। तो दोस्तों यहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग नहीं है, तो यहाँ पे 70 का आप देखेंगे सी में मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा। तो ये आपका भाव नहीं है बल्कि कहा, इसमें क्रिया हो रही है एक तरह से। अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 71, कार्यालयी पत्र में अधोलेख में निम्न में से क्या नहीं हो सकता? प्रेषक का नाम, विभाग का नाम, स्थान का नाम और प्रसिद्धि का पद नाम। तो दोस्तों 71 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, 71 का सही आंसर हो जाएगा डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, कर्तवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बागीचे में फूल तोड़ा, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। तो दोस्तों 72 का अगर हम देखेंगे तो अखबार पढ़े जाते हैं, ये आपका कर्तवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, व्यंजन संबंधी अशुद्धि वर्तनी है? श्राप, खींचना, गण्यमान्य और सोडा। तो दोस्तों 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका है सी। 74 देखिए, ग्रंथ, ग्रंथी शब्द युग्म का सही अर्थ है? पुस्तक, वेद पाठी, किताब, सिख गुरु, पुस्तक, गांठ, किताब और लेखक। 74 का आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रंथ, ग्रंथी, किताब, सिख गुरु। क्वेश्चन नंबर 75 देखें तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को कहते हैं सर्वनाम, संधि, संज्ञा और क्रिया। तो दोस्तों 75 का आपको पता ही है, संज्ञा कहते हैं उसे। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं 76 से 84 तक के निम्नलिखित गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तलवार के भय से साधुता करने वाला व्यक्ति समाज का आदर्श रहस्य नहीं हो सकता। आदर्श मनुष्य तो वही हो सकता है जिसने स्वेच्छा से साधुत्व का वर्ण किया हो, स्वेच्छया संचय का त्याग किया हो। किंतु एक बात याद रखो कि प्रवृत्ति की ज्वाला भड़काए रखने से मनुष्य त्याग नहीं करेगा। इसके लिए थोड़ी शिक्षा उसे निवृत्त की भी मिलनी चाहिए। प्रवृत्ति इसलिए कि अपनी कमाई पर वह अपना अधिकार ना जमाए, प्रवृत्ति इसलिए कि कर्मठता जीवन का एकमात्र अवलंबन है, और निवृत्त इसलिए कि एक दिन मनुष्य को सब कुछ यहीं छोड़कर अकेले जाना पड़ता है। ऐसा क्यों समझते हो कि धर्म केवल मंदिर और मस्जिद में बसता है तथा जुलाहे के करघा घर या मोची खाने अथवा राजनीति के दफ्तर में वह नहीं रह सकता। जीवन के दो टुकड़े नहीं हैं कि एक में धर्म का आसन और दूसरे में छल और प्रपंच के लिए छूट रहे। जीवन का ऐसा विभाजन नहीं चल सकता। यह तो धर्म और अधर्म के बीच समझौते का उदाहरण होगा। धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं, कर्म और आचरण में बसता है। पूजा और अनुष्ठान की विधियां धर्म रूप हैं। मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत और पांडे तथा पुरोहित की प्रथा ये धर्म के ठकोसले हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि कौन सा व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता? साहसी, निर्भीक, डरपोक और बुद्धिमान। तो दोस्तों 76 का अगर हम सही आंसर देखें
तो ये आपका हो जाएगा सदस्य नहीं हो सकता है, तो ये डरपोक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखें, अपनी इच्छा से त्याग तथा साधुता धारण करने वाला व्यक्ति खाली स्थान होता है, आदर्श, अकेला, एक और संस्कृत। तो दोस्तों यहाँ पर 77 का आंसर सही होगा ए, आदर्श। क्वेश्चन नंबर 78 देखें तो प्रवृत्ति के साथ साथ मनुष्य के लिए निवृत्ति की शिक्षा भी जरूरी है, क्योंकि खाली स्थान, इससे मनुष्य बुद्धिमान बनता है, इससे संचय के साथ साथ त्याग की भावना उत्पन्न होती है, इससे मनुष्य अमीर हो जाता है, इससे मनुष्य गरीब हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 78 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, इससे संचय के साथ साथ त्याग की भावना भी उत्पन्न होती है। प्रवृत्ति के साथ मनुष्य के लिए निवृत्ति की शिक्षा भी जरूरी है, क्लियर, जिससे वो संचय के साथ साथ त्याग की भावना भी उसके अंदर उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 79 अगर हम देखें तो ऐसा क्यों समझते हैं कि धर्म केवल खाली स्थान और खाली स्थान में बसता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके पहले हमने देखा था घर, ऑफिस, मंदिर, मस्जिद, पार्क, गुरुद्वारा, चर्च और गुरुद्वारा। तो दोस्तों 79 में हमने देखा था कि मंदिर और मस्जिद, धर्म, ऐसा क्यों समझते हैं कि धर्म केवल मंदिर और मस्जिद में बसता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं कर्म और आचरण में बसता है, इस पंक्ति में व्यक्ति की किस विशेषता का पता चलता है। कथनी और करनी में अंतर, कहना कुछ और करना कुछ, कथनी और करनी में एक रूपता, अपनी असलियत छुपाना। तो दोस्तों 70 यहाँ पर हम देखें 80 जो है, 80 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कथनी और करनी में एक रूपता। धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं कर्म और आचरण में बसता है, यानी कि कथनी और करनी में एक रूपता दिखनी चाहिए। 81 देखें, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। पाली, मगधी, प्राकृत और हिंदी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी, ये आ जाएगा आपका सी, प्राकृत। 82 देखें, किस लोकोक्ति का अर्थ है वैभव क्षणिक होता है। सांच को आँच नहीं, अज्जल गगरी छलकत जाए, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, चांद 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। तो वैभव क्षणिक होता है अगर हम देखें, ये आपका हो जाएगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्वेश्चन नंबर 84 देखें, कंगाली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ है अकारण नुकसान होना, काम काज बंद होना, मुसीबत में मुसीबत, व्यर्थ का काम करना। तो दोस्तों 84 का आपको पता ही है, 84 का आपका हो जाएगा डी, व्यर्थ का काम करना। यहाँ पर दोस्तों एक चीज देखेंगे, कंगाली में आटा गीला करना यहाँ पे कह रहा है, तो व्यर्थ का काम करना होगा। अगर यहीं पे कहता कंगाली में आटा गीला होना, तो व्यर्थ, मुसीबत में मुसीबत होना तब होता। क्लियर। आप जब भी देखिए तो ध्यान से देखिए कि कहने का सेंस कहाँ जा रहा है। कंगाली में आटा गीला करना कह रहा है, कंगाली में आटा गीला होना नहीं कह रहा। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। विसर्ग संधि का उदाहरण है युधिष्ठिर, निष्ठुर, भयंकर और मनोयोग। तो 85 का आपका सही आंसर हो जाएगा मनोयोग। क्वेश्चन नंबर 86 देखें, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, बेकार, कलाकार, कुंभकार, तक्षकार। तो दोस्तों 86 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, तक्षकार। क्वेश्चन नंबर 87 देखें, अशुद्ध वर्तनी है, पुनरावलोकन, सौंदर्य, पुनरागमन और अभ्यारण। तो दोस्तों 87 का जो सही आंसर होगा अशुद्ध वर्तनी है, पुनरावलोकन, यहाँ पे गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 88 देखें, मोक्ष की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है मुमुक्ष, मुमुक्षा और मुमूर्षा, जिजीविषा और उत्सर्गेच्छा, उत्सर्गेच्छा है यहाँ पे। तो 88 का जो सही आंसर होगा मुमुक्षा, यहाँ पर मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। 89 देखिए, मूल शब्द का प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है, कठौती, कठ धन औती, बुढ़ौती, बूढ़ा धन औती, कनौती, कान धन औती, बपौती, बाप धन औती। मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन, इसमें कौन सा अशुद्ध है वही देखना हमें। ये आपका ए। अब हम देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 90, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है दुख होना, पछताना, क्रोध आना, लड़ाई के लिए तैयार होना। तो दोस्तों हाथ मलने का मतलब होता है पछतावा करना या पछताना। क्वेश्चन नंबर 91 देखें, 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ। लोकोक्ति का अर्थ है बहुत कठिन कार्य होना, असंभव, बड़ी शर्त रखना, छोटे या कमजोर व्यक्ति की बात को कोई नहीं समझता, मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। तो दोस्तों 91 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। 92 देखते हैं, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? चीनी, रूसी, जापानी और जर्मनी। तो दोस्तों 92 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। 93 देखिए, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा, वो हो जाएगा आपका टिप्पण, आरोपण, प्रस्ताव और प्रारूपण। तो ये आपका डी हो जाएगा प्रारूपण। 94 देखिए, निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन कौन सा है? स, ह, ल और छ। तो दोस्तों उसमें व्यंजन 94 अगर हम देखें तो ये आपका श होता है। दोस्तों अगर आपको व्यंजन, संधि और संधि विच्छेद या फिर वर्णमाला, इन सब में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हिंदी व्याकरण की लिंक हम आपको दे रहे हैं। उसमें आपको जितने भी हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। और आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा हम बीएड क्लासेस के नाम से आपके टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये सारी लिंक मिल जाएगी, तो जहाँ भी आपको सूटेबल लगे वहाँ से आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पे हम देखें, व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहते हैं? कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अधिशासकीय पत्र और राजाज्ञा या शासनादेश। तो दोस्तों 95 में हम देखें ये आपका हो जाएगा अर्ध शासकीय पत्र, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 96 देखें, निम्नलिखित में कौन सा उद्भव शब्द है? कौवा, कुत्ता, कोयल और ये सभी। तो दोस्तों 96 का जो सही आंसर होगा उद्भव शब्द ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 97, का उच्चारण स्थान है? कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। तो दोस्तों ये उच्चारण स्थान भी अगर आपको ना समझ में आए तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। एक बार आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह से बताते हैं कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो करके क्लियर शब्दों में आप सब चीज़ें जान पाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा अकु विसर्जनीय नाम कंठा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखें, तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? लहर, छिछला, सरोवर और नौका। तो दोस्तों 98 का जो सही आंसर हो जाएगा तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? वो हो जाएगा आपका नौका। 98 का क्या होगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पक्षी, केकड़ा, चकोर और गिलहरी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, वो है चकोर। क्वेश्चन नंबर 100 देखें तो सच्छास्त्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है? सत धन शास्त्र, सच धन शास्त्र, सत धन शास्त्र और सच धन शास्त्र। तो दोस्तों यहाँ पर 100 क्वेश्चन नंबर का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सत धन शास्त्र। ये दोस्तों जो संधि विच्छेद है यहाँ पे किया गया, ये सारे संधि विच्छेद अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो ये है आपकी व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं, उन सारे नियमों को हमने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, तो आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो दोस्तों आज के आपके 100 यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, 51 से 100 तक के। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपनी मेहनत इसी तरह से जारी रखिए। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।